नमस्कार, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज शुरू करते हैं हिंदी कक्षा निदा फाजली के साथ। निदा फाजली, देखिए निदा फाजली का नाम जब आता है तो हमें शेर व शायरी का ध्यान आता है, फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान आता है, क्योंकि वो फिल्म उद्योग से संबंधित थे। उनकी मृत्यु फिल्म उद्योग में काम करने के दौरान ही हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके विषय में जानने से। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में निदा फाजली का जन्म हुआ था। जन्म उनका दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनका बचपन ग्वालियर में बीता था। खास बात यह है क्योंकि मुस्लिम कवि थे, मुस्लिम व्यक्ति थे, तो उर्दू का आना उस वक्त स्वाभाविक था। तो साठोत्तरी पीढ़ी, साठोत्तरी मतलब 60s के टाइम के एक महत्वपूर्ण उर्दू कवि निदा फाजली माने जाते हैं। वो उनकी बोलचाल ऐसी थी, उनका बात करने का तरीका इतना सरल था कि किसी भी व्यक्ति के दिलो दिमाग में वो घर कर सकते थे। उन्हें कविता करने में भी महारत हासिल थी। वहीं अपने अगर चाहे उनकी गद्य रचना है, उसको शेर व शायरी में परोसना पसंद करते थे। कोई भी व्यक्ति अगर भाषा का जानकार है, लिखता है और अगर पेशे से कवि भी है, तो अगर वो गद्य रचना भी करता है तो कई बार वो वहाँ पर कविता की पंक्तियों का प्रयोग करता है। तो निदा फाजली की खासियत यही थी कि जहाँ उन्होंने गद्य लिखा, वहाँ भी उन्होंने गद्य रचनाओं में शेर व शायरी को पिरोकर उसे बहुत थोड़े में ज़्यादा कहने का एहसास कराया है। क्योंकि जो कविताएं होती हैं, जो शेर व शायरी होती हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कहने की क्षमता रखती है। तो अपने गद्य में भी निदा फाजली शेर व शायरी का प्रयोग करते थे। निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ 1999 में उन्हें इसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने बहुत समय और अंत समय तक वो फिल्म उद्योग से संबंधित रहे। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में एक अंश प्रस्तुत है। अब जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ उस पाठ में एक अंश है उनकी किताब का। कौन सी किताब? यहाँ तमाशा। उसका एक अंश यहाँ प्रस्तुत किया गया है। निदा फाजली की जो मृत्यु हुई, वो मुंबई में काम करने का जो समय उनका चल रहा था, 2016 में उनकी मृत्यु हुई। चलिए अब पढ़ते हैं उनका पाठ। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। देखिए, जैसे अभी पाठ के नाम से लग रहा है कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इसका अर्थ है कि अब ऐसे व्यक्ति कहाँ हैं। अब मतलब अभी का समय, अभी के समय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति नजर नहीं आते जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। अब तो समय ऐसा है कि कोई दुखी है तो हमारा मन खुश है, और अगर कोई खुश है तो हमारा मन दुखी है। हम उससे जेलस हैं, हम उससे जलन रखते हैं, कारण कि वो खुश कैसे है, वो इतना बड़ा कैसे है। तो अब वो समय नहीं है इस बात को समझाने के लिए कि अब ऐसे लोग दुनिया में है ही नहीं जो दूसरों के दुख से दुखी हों, जो दूसरों के दुख को अपना माने, या जो दूसरों के दुख में शामिल होकर उनके दुख को कम करें या दूर करें। अब ऐसे व्यक्ति नहीं है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। तो ये पाठ ऐसा पाठ नहीं है कि एक कहानी शुरू होती है और कहानी का अंत में पाठ खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। इस पाठ में उन्होंने जगह जगह अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, अलग अलग उदाहरण दिए हैं, जिससे ये पता चलता है कि किस तरह से पुराने समय में कैसे लोग दूसरों के, चाहे वो मनुष्य ही नहीं, जीवों के दुख को भी समझकर उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते थे। और फिर उन्होंने साथ ही साथ कंपैरिजन करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि भाई आज का समय कैसा है, आज के उदाहरण भी प्रस्तुत किए कि आज दुनिया कैसी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोग। पाठ की शुरुआत होती है एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण से, जिसमें इन्होंने सोलोमेन या सुलेमान का उदाहरण लिया। देखिए, बाइबल में सोलोमेन कैरेक्टर है और कुरान में सुलेमान कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर एक ही है, पात्र एक ही है। जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें नाम अलग अलग है। उनका एग्जाम्पल दिया है। कब का एग्जाम्पल दिया है कि जो सुलेमान थे या सोलोमेन थे, जो भी आप समझे,
ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह था, ठीक है। क्या नाम था उसका? सुलेमान या सोलेमन। यह खास बात, यह बादशाह का मतलब होता है सबका ध्यान रखने वाला, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे उनके राज्य में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, उन पर दया करने वाला, उनका ध्यान रखने वाला, या आप कह सकते हैं उन पर राज करने वाला। इस तरह के बादशाह हुआ करते थे। खास बात ये थे कि ये जो सुलेमान थे या सोलोमन थे, ये सभी पशु पक्षी जीव जंतु की भाषा भी जानते थे और उनके हाकिम भी थे। उनके हाकिम उनके देख रेख करने वाले, उन पर दया करने वाले भी थे। वह सबकी भाषा जानते थे। एक बार की बात है कि वो एक रास्ते से उनका काफिला गुजर रहा था। लश्कर मतलब काफिला, उनका ग्रुप, उनका समूह, अपने समूह के साथ वो जा रहे थे। किस पर जा रहे थे? घोड़ों पर चढ़कर जा रहे थे। तो घोड़ों की आवाज आपने सुनी है ना, बड़ी तेजी से उसकी आवाज टप 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 या जो भी आवाज होती है, उस आवाज के साथ वो जा रहे थे। तो उसी रास्ते से चींटियों का एक झुंड गुजर रहा था। आपने देखा होगा चींटियां जब भी जाती हैं एक झुंड में जाती हैं। तो उसी रास्ते से चींटियों का एक झुंड गुजर रहा था। और जब उन चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो उन्होंने कहा, एक दूसरे से डर के कहा कि जल्दी से अपने अपने बिलों में चली जाओ क्योंकि फौज आ रही है। तो एक सामान्य सी बात है कि अगर फौज उस रास्ते से आ रही है, उन्हें आवाज आ रही है, तो उन्हें कुचला जाएगा, वो कुचल जाएंगी, है ना। ये एक सामान्य सी समझने की बात है। तो इसी डर से उन चींटियों ने कहा कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में चले जाओ क्योंकि क्या आ रहा है? घोड़ों का एक काफिला आ रहा है या फौज आ रही है। अब क्योंकि अभी मैंने बताया कि वो जो बादशाह था सुलेमान या सोलोमन, वो पशु पक्षी जीव जंतुओं की भाषा को भी समझते थे। उन्होंने ये बात सुन ली कि चींटियां डर रही हैं उनकी फौज से। उन्होंने तुरंत ही रुक कर कहा, घबराओ नहीं, मैं सुलेमान हूँ और मैं खुदा का बंदा हूँ। खुदा ने मुझे सबका रखवाला बनाकर भेजा है। तो मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, सबके लिए प्यार हूँ, प्यार बांटने वाला इंसान हूँ। अब जब चींटियों ने ये बात सुनी तो उन्होंने ईश्वर से दुआ की कि भाई ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसके राज में हम राज कर रहे हैं। और इतना कहकर सुलेमान जो है अपनी मंजिल की ओर आगे उन्हें रास्ता देकर बढ़ गए। तो देखिए ये एग्जाम्पल क्यों दिया? ये एग्जाम्पल देने का कारण ये है निदा फाजली का। सामान्य सी बात है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस उदाहरण के को प्रस्तुत कर जो निदा फाजली वो क्या साबित करना चाहते हैं? इस उदाहरण को प्रस्तुत कर निदा फाजली ये साबित करना चाहते हैं कि वो इतना बड़ा बादशाह था, उसके बावजूद चींटियों पर उसने दया की। वो रुका, अपने काम को करने के लिए जा रहा था, रुका और रुककर उसने चींटियों के दर्द को समझा और उन्हें सांत्वना दी। उसे चींटियों के दर्द का भी एहसास है। ये मिथ्या है कि वो उनकी भाषा समझता था, लेकिन इस उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, जो आजकल के समय में नहीं है। और इसका उदाहरण मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास नजरें दौड़ाएंगे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो अगर कंपैरिजन करने को आ जाए या ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ अपने आसपास के उदाहरणों को भी रख सकते हैं। चलिए अगला एक और घटना है। अगले एक ऐसे ही घटना है, सिंधी भाषा के महाकवि थे। सिंधी भाषा के एक कवि नहीं, महाकवि थे। कौन थे? शेख हयाज। उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक घटना को लिखा और उसी घटना को यहाँ पर निदा फाजली ने प्रस्तुत किया है। एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। जो शेख हयाज हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपने पिता के विषय में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं में नहाकर लौटे। पहले तो लोग कुएं का ही पानी इस्तेमाल करते थे नहाने के लिए, अपने घर के कार्य करने के लिए, पीने के लिए भी। तो जैसे ही वो नहाकर लौटे और खाना खाने के लिए बैठे, और तो उनकी माँ ने, किसकी माँ ने? शेख हयाज की। उनके पिता की माँ ने नहीं, शेख हयाज की माँ ने और उनके पिता की पत्नी ने उनको खाना परोसा। और जैसे ही वो रोटी का एक कौर तोड़ रहे थे, देखिए इन सब छोटी छोटी चीजों को याद रखना है आपको एग्जाम के लिए। जैसे ही उन्होंने कौर यानी कि पहला टुकड़ा तोड़ा, तोड़ते ही उनकी निगाह अपने बाजू पर गई। बाजू मतलब हाथ पर, ऊपर की साइड अपने बाजू पर गई और वहां उन्होंने देखा कि एक चींटा, च्योटा लिखा है यहाँ पर, च्योटा हम अपनी भाषा में कुछ लोग मकोड़ा भी कहते हैं, कुछ लोग चीटा भी कहते हैं। तो चीटा रेंग रहा है, उसको देखते वो एकदम खड़े हो गए भोजन छोड़कर। भोजन उन्होंने छोड़ दिया, जो उनके हाथ में कौर था वो छोड़ दिया, जो टुकड़ा था वो छोड़ दिया और उठकर खड़े हो गए। खड़े हुए तो माँ ने पूछा क्या बात है, खाना अच्छा नहीं लगा? क्योंकि व्यक्ति खाना खा रहा है, खाते खाते उसने छोड़ दिया। तो तुरंत माँ ने सवाल पूछा।
उसके सवाल को सुनकर शेख अयाज के पिता बोले, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने किसी को बेघर किया है, उसको वापस उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। बेघर मतलब किसी का को उसके घर से दूर कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कुएं से नहाकर लौटे थे और खाना खाने बैठे थे, तो वहीं कहीं कुएं के पानी में मकोड़ा आया और उनके शरीर पर आकर लिपट गया या रह गया। उसका घर कहाँ था? कुएं में था। तो वो अपना फर्ज निभा रहे थे कि इसको मैंने बेघर कर दिया, इसका परिवार होगा, हो सकता है ये अपने परिवार पर निर्भर हो या कोई एक परिवार इस पर निर्भर हो, तो इसको मैं वापस इसके घर छोड़ने जा रहा हूं। देखिए कितना बड़ा दया का भाव है, कितना बड़ा ये उदाहरण है कि वो अपना काम छोड़कर, अपना खाना छोड़कर उठे और उसको वहां छोड़कर आए। तो ये एग्जाम्पल भी, ये उदाहरण भी उन्होंने यह समझाने के लिए दिया है कि हमें कभी भी किसी को बेघर नहीं करना चाहिए। और आज के समय में हम बड़े आसानी से पशु पक्षियों को बेघर कर देते हैं। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर हम दिल्ली में देखें या दिल्ली के आसपास के इलाकों में देखें, कबूतर, जिनके रहने की जगहें हमने छीन ली और जब वो बेचारे हमारे यहाँ, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ सामंजस्य बैठा लिया है, हमारे घर में आने की कोशिश करते हैं, तुरंत हम उन्हें भगा देते हैं। उनके जो वो बेचारे घोंसले बना देते हैं, उनके घोंसले उजाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उनको बेघर कर देते हैं। तो यहाँ पर ये समझाने की बात की गई। ये पुराने एग्जाम्पल इसीलिए लिए जा रहे हैं। चलिए जी, अगला उदाहरण उन्होंने दिया। अगला उदाहरण में उन्होंने ये समझाया कि किस तरह से हमें, अभी पिछले उदाहरण में जीवों पर दया की बात की गई, जीवों की रक्षा की बात की गई, लेकिन अगले उदाहरण में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि हमें जीवों का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र है। जैसे पैगंबर, मुस्लिम्स में पैगंबर होते हैं, जैसे हमारे में देवी देवता या कोई संत महात्मा हो गए, उसी तरह से बाइबल में या दूसरे और पावन ग्रंथों में, हो सकता है कुरान हो, उसमें एक पैगंबर का जिक्र मिलता है जिसका असली नाम क्या था? लश्कर। अरब ने उन्हें किससे याद किया? नूह के लक़ब से। क्या है नूह का लक़ब? वह इसलिए कि वो सारी उम्र रोते रहे, इस कारण उनको अरब जो है वो नूह के लक़ब से याद करता है। अब वो सारी उम्र क्यों रोते रहे? एक बार की बात है, नूह के सामने एक घायल कुत्ता गुजर रहा था। अब घायल कुत्ता गुजर रहा था तो उन्हें उस पर दया भी नहीं आई। दया तो आई नहीं, वो उन्होंने ऐसा तो नहीं कि इग्नोर करके चले जाए, नहीं जी, उन्होंने तुरंत ही कहा, ए गंदे कुत्ते, दूर हो जा मुझसे, दूर हो जा गंदे कुत्ते। अब इस्लाम में ये माना गया, इस पुस्तक के अनुसार इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझाया जाता है, और वो वैसे भी घायल था तो उस लिहाज से और उन्हें गंदा लगा। तो अब कुत्ते ने जवाब दिया। कुत्ते ने क्या कहा? जब ये उसने ये दुत्कार सुनी कि वो नूह जो है उसको इस तरह से दुत्कार रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उस पर दया करनी चाहिए क्योंकि वो घायल है, उसके बावजूद वो उसे गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो उसने कहा, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तू अपनी मर्जी से इंसान है। क्या कहा उसने? ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना ही तू अपनी पसंद से इंसान है। सबको बनाने वाला वो एक ही है, ईश्वर, खुदा, या जिस भी नाम से आप उसे पुकारें। इस बात का झटका नूह को इतना लगा, उसको इतनी ये बात चुभी कि वो पूरी उम्र इस बात को से दुखी होकर रोते रहे। इसीलिए उन्हें नूह के लक़ब से याद किया जाता है। महाभारत में, अब इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया महाभारत का, कि महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता रहा, वह भी प्रतीकात्मक रूप में कुत्ता ही था। यानी कि प्रतीक, अगर हम देखें, किसका प्रतीक था? कुत्ते का प्रतीक था, जिसने अंत तक युधिष्ठिर का साथ दिया। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि कितना वफादार होता है कुत्ता, जो है, जो जानवर है, वो कितना वफादार होता है, और उसे किस तरह से अगर नूह ने गलत शब्दों का प्रयोग करके उसे धुतकारा तो उसका कितना, उसकी परिणाम स्वरूप उनका कितना बुरा हाल हुआ कि उन्होंने पूरी उम्र रोते रोते गुजार दी। चलिए अब हम आगे दूसरे उदाहरण लेते हैं, बात करते हैं अगले उदाहरण की। अगले उदाहरण में पहले उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। तो इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से देता है। कोई कहता है कि इंसान की उत्पत्ति हुई, कोई कहता है कि पहले
अगर विज्ञान की बात करें तो एक कोश के जीव हुए, तो सब अपनी अपनी तरीके से इसको तैयार करते हैं कि दुनिया वजूद में कैसे आई। लेकिन हम इन सब बातों को ना सोचते हुए अगर हम ये सोचें कि धरती जब भी वजूद में आई होगी तो किसी एक इंसान की नहीं होगी, सबकी होगी, सब में बराबरी में बटी होगी, चाहे वो पंछी हो, मानव हो, पशु हो, नदी हो, पर्वत हो, समुंदर हो, कोई जानवर हो, कुछ भी हो, सब में बराबर की हिस्सेदारी रही होगी। लेकिन उस हिस्सेदारी में सेंध किसने लगाई? मानव जाति ने। क्यों? अपनी बुद्धिमता से, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि ज्यादा बुद्धि होने से या बुद्धि विकसित होने से उसने सबकी हिस्सेदारी छीन ली और बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। पहले सब संसार एक था, सब एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे, सब एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियों को मनाया करते थे, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे, सब लोग एक साथ मिलकर रहते थे, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते थे। लेकिन धीरे धीरे सब चीज सिमटती जा रही है। इस सेंधमारी का जो असर हुआ वो ये हुआ कि घर जो है वो घर ना रहकर, बड़े बड़े आंगन ना रहकर छोटे छोटे डिब्बे बन गए हैं। डिब्बों में घर सिमटना शुरू हो गया। लोगों ने अपने फायदे के लिए समंदर को पीछे खिसकाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा समंदर के किनारे जो बिल्डर्स होते हैं वो होटल्स में कंस्ट्रक्शन आपने देखी है, वो समंदर के अंदर ही अपना पूल बनाकर बैठ जाते हैं। तो आगे 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 बिल्डर्स ने जमीन हथियाना शुरू कर दिया, बस्तियां समुद्र के किनारे जो है वो बसानी शुरू कर दी। तो समुद्र को बेचारे को समेटना शुरू कर दिया, उस पर भी सेंधमारी की, क्योंकि ताकतवर है भाई, समुद्र के ऊपर पुल भी बना लेता है, पिलर्स भी खड़ा कर देता है, तो ताकतवर है। तो उस पर जो है उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपना एक तो दूसरे लोगों के जगह पे जो बराबरी की हिस्सेदारी थी उसमें सेंधमारी करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ उनको जितनी उनके पास जगह बची थी उनको भी समेटना शुरू कर दिया, समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। समंदर को पीछे सरकाने का मतलब क्या है कि उनकी जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे 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 उसके किनारे ऊंचे कर करके कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। अपने बिल्डिंग्स बनाने के लिए, अपने फायदे के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, जब ज्यादा बस्तियां फैल गई, ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रदूषण हो गया, पंछियों को भी बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। जो चिड़ियां, जो एक चिड़िया दिखाई दिया करती थी, मुझे याद है बचपन में, ब्राउन कलर की, वो चिड़िया कहीं अब दिखाई नहीं देती, उनको भगाना शुरू कर दिया। वो बेचारे खुद ही सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए या प्रदूषण की मार ने उन्हें खत्म कर दिया। बारूदों की विनाश लीला ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। बारूद, देखिए बारूद वही कि आपने जगह जगह फैक्ट्री खड़ी कर दी, जगह जगह बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, चारों तरफ ऐसा माहौल हो गया जैसे सब जलजला सा आ रहा है। गर्मी में गर्मी ज्यादा, सर्दी में सर्दी ज्यादा, बरसात में बरसात ज्यादा, सूखे में सूखा ज्यादा, ऐसी स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति क्यों आई? पर्यावरण के असंतुलन की वजह से। पर्यावरण का असंतुलन क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपनी अपनी हिस्सेदारी ना करके एक दूसरे की हिस्सेदारी में हाथ भी नहीं मारा, बल्कि मानव ने ही दूसरों की हिस्सेदारी में हाथ मारा। उसको, उस हाथ को मारकर बेवजह का विकास कार्य किया, बेवजह की बिल्डिंग, बेवजह के औद्योगिक कारखाने, बेवजह का प्रदूषण, जिससे हमारी प्रकृति का सामंजस्य भी बिगड़ गया। नेचर की भी सहन शक्ति करने की एक सीमा होती है। इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। लगातार आप कुछ सालों से देख रहे हैं कि पहाड़ उत्तराखंड में बरसात होने पे, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बरसात होने पे जरा सा 2-4 दिन लगातार बरसात हो जाए तो पहाड़ के पहाड़ नीचे खिसक रहे हैं। किस तरह से जलजले आ रहे हैं। केदारनाथ का उदाहरण आपके सामने, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप जो जीवंत उदाहरण आपके सामने रहे हैं, जो आपने देखे हैं अपनी आंखों से, उन उदाहरणों को लिख सकते हैं। किस तरह से, कहाँ ऋषि, जब वो केदारनाथ में जब बुरी हालात हुए थे तो उसका असर हरिद्वार ऋषिकेश तक हुआ था, कितना उजाड़ दिया था पूरा पहाड़ी क्षेत्रों को। तो उस सब के, वो सब क्यों है? उस सब का कारण क्या है? क्योंकि प्रकृति भी एक सीमा तक सहती है। जब आप उसकी सीमा के अंदर घुस जाओगे, मना नहीं करती, शांत रहती है, शांत रहती है, शांत रहती है, लेकिन जब आप एक सीमा को क्रॉस कर दोगे, लिमिट को क्रॉस कर दोगे, तो वो अपना रूप दिखाएगी। इसका एक नमूना आपको मुंबई में कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। ये नमूना इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थलों में अपने अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। तो देखिए, खास बात ये होती है कि जब चीजें आप खराब कर रहे होते हो तब आप डरते नहीं, और जब प्रकृति आपसे बदला लेती है तब आप उसी भगवान की शरण में जाते हो, जिसके बनाए हुए
इस पर्यावरण में असंतुलन स्थापित करें। क्या हुआ था, वो घटना कौन सी थी? देखिए मुंबई में कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर जो थे वो समुद्र को पीछे धकेल धकेल के उसकी जमीन को हत्या रहे थे। समंदर सिमटता जा रहा था। अब समंदर को इन्होंने यहाँ पे मानव रूपी प्रतीक के रूप में दिखाया है कि जो समंदर था वो लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपने बड़े आराम से टांगे फैलाकर लेटा हुआ था, फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर और जगह कम पड़ी उसे और सिकुड़ना पड़ा, फिर उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। अब खड़े होने की भी जब जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया, और उसे इतना गुस्सा आया कि उसे अपना गुस्सा रोकना मुश्किल हो गया। और फिर उसने क्या किया, अपनी इस लहरों पर दौड़ते हुए 3 समुद्री जहाजों को गेंद की तरह 3 दिशाओं में उछालकर फेंक दिया। एक वर्ली के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में आकर गिरा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर। और वो जो टुकड़े थे उसको देखने के लिए फिर सैलानी जो टूरिस्ट हैं उनका नजारा बना। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वे चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। तो देखिए, प्रकृति को छेड़ोगे तो वो उसका बदला जरूर लेगा। उसकी भी एक सीमा होती है, वो इतना बर्दाश्त करता है, लेकिन जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो उसका बदला जरूर लेता है। उदाहरण के लिए मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगी कि आप अपने माँ बाप का इकलौता जो है पुत्र है या पुत्री है। आपको एक रूम दिया जाता है, एक बड़ा सा बेड दिया जाता है कि बेटा तुम्हारा कमरा है, ऐश करो, फैलाओ जितनी टांग फैलानी है। अब आप क्या करते हो, भैया पूरा बेड है, फैल कर सोऊंगा। कुछ सालों में मम्मी जो है बताती हैं कि बेटा छोटा भाई आ गया है, अब उसको भी आपके रूम में आधा हिस्सा मिलेगा और बेड भी आधा हो जाएगा। तो आपके मन में कहीं ना कहीं दुख तो होता है कि भाई कमरा भी मेरा था, बेड भी मेरा था, अब कब्जा किसका हो गया, छोटे भाई का भी हो गया। तो छोटा भाई आ जाता है, कमरा थोड़ा छोटा पड़ने लगता है आपको, क्योंकि बंटवारा हो जाता है, बेड भी छोटा हो जाता है। कुछ साल आप फिर भी एडजस्ट कर लेते हो, चलो कोई नहीं। अब कुछ साल बाद क्या होता है, मम्मी पापा फिर एक बच्चा और होता है, मम्मी पापा कहते हैं बेटा इस बच्चे को भी इसी कमरे में एडजस्ट करना होगा। अब आपका गुस्सा ज्यादा होता है, दूसरे वाले भाई का कम होगा, आपका ज्यादा होगा, क्योंकि आपको ज्यादा मिला था। आप सोचते हो एक कमरा 3 हिस्से, एक बेड 3 हिस्से, क्योंकि आपके माता पिता हैं आप एडजस्ट कर लेते हो, आप उनको प्यार करते हो, आप उनको सम्मान करते हो, आप एडजस्ट कर लेते हो। लेकिन अब 3 लोगों में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की के हिस्से पाने की लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, कि मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा जगह लूंगा। तो अब वो कमरा जिसमें आप अकेले थे, शांति रहा करती थी, अब उसमें शोर शराबा, लड़ाई झगड़ों की आवाज आने लगती है। अब भगवान ना करे कि एक चौथा भाई और आ जाए, और अब मम्मी पापा आए, क्योंकि अब वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एक कमरे में 4 बच्चे कैसे रहेंगे। तो वो उस बच्चे को आकर पटक कर चले जाते हैं कि भाई देखो आपका ही भाई है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। दरवाजा बंद कर जाते हैं बाहर से कि भाई किसी तरह से एडजस्ट करेंगे। लेकिन अब मामला एडजस्टमेंट का रहा ही नहीं, अब तो अस्तित्व का सवाल हो गया। अब थोड़ी देर में नजर आता है जो कमजोर है उसे जो मजबूत शक्तिशाली खिलाड़ी है उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, लहूलुहान कर देता है। दरवाजा खुलता है तो पता चलता है जो कमजोर है वो लहूलुहान है, और जो शक्तिदार है उसने अब अपनी जगह की घोषणा कर दी है। तो ठीक इसी तरह से समुद्र को आप समझ सकते हैं कि बेचारा सिकुड़ता गया। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है, उसकी भी अपनी सीमा होती है, उसका भी अपना क्रोध को रोकने का एक समय होता है। और जब वो अपने क्रोध को नहीं रोक पाया तो उसने ये जो घटना है जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया, ये घटना उसकी परिणति हुई, उसी का ही परिणाम स्वरूप ये घटना नजर आई। और ऐसे यहाँ पर सिर्फ इन्होंने निदा फाजली ने सिर्फ एक उदाहरण आपको दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बनेंगे, ऐसे बहुत सारे सुनामी, ऐसे बहुत सारे सैलाब आते हैं, फिर जलजले आते हैं कि वो आपके जितने भी आपका जो समुद्र के किनारे खास तौर से जो आपके होटल्स और टूरिस्ट होते हैं सब तबाह हो जाते हैं। पहाड़ों पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप 2-4 साल बाद किसी पहाड़ पर घूमने जाते हैं तो हर 2-4 साल में और कंस्ट्रक्शन और होटल्स और पहाड़ों को काटना, ये लगातार सिलसिला जारी है। तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है क्योंकि प्रकृति बदला लेती है। चलिए अब अगले उदाहरण की तरफ चले तो देखिए अब यहाँ पर वो ये समझाना चाहते हैं कि मेरी माँ जो थी, जिस तरह की मेरी माँ थी, जिस तरह के पहले लोग थे जीवों पर दया करने वाले, दूसरों के लिए दुखी होने वाले, अब वो अपनी माँ का उदाहरण देते हैं कि मेरी माँ ये कहती थी कि शाम ढले, कभी भी जब शाम हो जाए, सूरज छिप जाए,
तो पेड़ पौधों को मत सताओ। क्यों? क्योंकि पेड़ रोते हैं। जैसे हमारे भी माँ बाप ये कहते हैं कि शाम को वो सोते हैं, तो उनको तोड़ने से पाप लगता है कि उनका जीवन ही खत्म कर देते हैं आप उनको तोड़कर। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो। ये तो मैं भी कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई जो हम लोग क्या करते हैं कि दिया बत्ती करी कि चलो जी फूल तोड़ लेते हैं, वो सबसे गलत है। अपने दिया बत्ती के लिए आप, और उसमें आपको लगता है अपने खुदा, अपने ईश्वर, अपने भगवान को आप प्रसन्न कर रहे हैं। जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप भगवान के बनाए हुए जो फूल पौधे पेड़ पौधे हैं उनको तोड़ रहे हैं समय से पहले। उनका अपना एक जीवन चक्र है। बहुत सारे लोग मुझे तर्क देते हैं, मैं कई बार बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ कि ये गलत है कि आप फूलों को तोड़कर भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं कि भाई ये भी तो सूखने हैं 2 दिन बाद। अरे सूखने हैं तो उनका जीवन जो है, अगर 3-4 दिन का ईश्वर ने दिया है, आप उनके जीवन को एक दिन में खत्म करने वाले कौन होते हैं? आपका भी जीवन भगवान ने 50, 60, 70, 80 दिया है। अगर आपका जीवन कोई उस 60, 70, 80 उम्र से 30, 35 साल कर दे तो कैसा लगेगा आपको? तो ठीक उसी तरह से तर्क बेमानी है। तो उनकी माँ भी यही कहा करती थी कि अपने दिया बत्ती के लिए फूलों को मत तोड़ो, फूल बददुआ देते हैं। एक चीज और कहा करती थी जो हमारे धर्म में तो हमने नहीं सुना, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि दरिया यानी कि समुद्र पर जाओ तो उसे सलाम करो तो वह खुश होता है। खुश होता है मतलब शांत रहता है। और कबूतरों को मत सताया करो, क्योंकि कबूतर जो है वो हजरत मोहम्मद को अजीज हैं, बहुत प्यारे हैं। उन्होंने हजरत मोहम्मद ने अपनी मजार के नीले गुम्बद जो ऊपर की साइड जो गोल गोल बना होता है उस पर उन्हें घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। तो स्वयं हजरत मोहम्मद ने अगर उन्हें अपने यहाँ अपने गुम्बद में अपनी मजार पर रहने की जगह दे रखी है, तो हम उनकी जगह को हटाने वाले कौन होते हैं? ये कबूतरों की समस्या तो सबसे ज्यादा, उसको हम समस्या समझ के अपने घर में से भगा देते हैं, उसके अंडे तोड़ देते हैं या उसको हटा देते हैं। तो मुर्गे को परेशान नहीं किया करो। अगली बात उनकी माता जी बोलती थी कि मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, क्योंकि मुर्गा जो है वो मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको जगाता है। क्योंकि अजान को कहते हैं 5 बजे होती है, सबको जगाने के लिए होती है, लेकिन जो मुर्गा होता है उससे पहले आ जाता है, आपको जगाता है कि सूरज उगने वाला, उठ जाइए। अब यहाँ पर उन्होंने 2 पंक्तियां कही हैं। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। देखिए ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि पूजा सबकी एक सी होती है, तरीका अलग अलग हो सकता है, जगहें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन पूजा सबकी एक सी होती है। सब दुआएं मांगने जाते हैं, दुआएं करने जाते हैं, सब एक जैसे ही पूजा करते हैं। तरीका अलग है, जगह अलग है। जैसे जगहों के लिए इन्होंने एक लाइन में ही इसको समेट दिया, मस्जिद जाए मौलवी। जैसे मौलवी जो होते हैं मस्जिद जाते हैं, पंडित जो होते हैं वो मंदिर जाते हैं, और फला फला धर्मों के लोग फला फला जगह जाते हैं। कोयल गाए गीत, और कोयल भी जब गीत गाती है तो वो ये सोच कर नहीं गाती कि किस रीति, किस धर्म के लिए, किस लोगों के लिए गा रही है। वो अपने मस्त गीत, अपने सुरीले गीत गाती चली जाती है। चलिए तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। अब वो वही एग्जाम्पल दे रहे हैं अपनी माँ का कि ग्वालियर में जो उनका मकान था, उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। दलान जो आगे का खुला हुआ हिस्सा होता है, आगे का जो बरामदा सा आप समझ लीजिए खुला हुआ, उसमें 2 रोशनदान थे, खिड़कियां थी। उसमें एक कबूतर के जोड़े ने घोंसला बना लिया, और जब घोंसला बना लिया तो उसमें अंडे भी हुए, और अंडे हुए तो एक दिन बिल्ली आ गई, और बिल्ली ने उस 2 अंडे में से एक अंडा तोड़ दिया। अब जो निदा फाजली है वो कहते हैं कि मेरी माँ ने देख लिया कि बिल्ली ने एक अंडा तोड़ दिया, तो वो बेचारी बड़ी दुखी हुई कि भाई कबूतर का अंडा था, बड़ी रोएगी कबूतरी आकर। तो उन्होंने सोचा कि मैं दूसरे अंडे को बचा लेती हूँ, क्योंकि दूसरा अंडा भी छोड़ेगी तो ये है नहीं। तो वो स्टूल पर चढ़ी और दूसरे अंडे को बचाने का प्रयास कर रही थी, और वो दूसरे अंडे को बचाने के प्रयास में वो गिरकर टूट गया। कबूतर ने देखा तो कबूतर की हालत खराब। या आपने ये तो आप अपने आसपास देखते होंगे कि जब अंडा अगर टूट जाए कबूतर का, या आप हटा के रख दें, तो वो बेचारी ढूंढती रहती, फड़फड़ाती रहती। तो बड़ी परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रही थी। उसका दुख देखकर निदा फाजली कहते हैं कि मेरी माँ का दिल जो है वो दुख से भर गया, और उनकी आंखों से आंसू निकलते रहे। वो पूरे दिन खुदा से माफी मांगती रहेगी, क्योंकि वो तो बेचारी क्या कर रही थी, वो तो बेचारी ये सोच रही थी कि एक अंडा बिल्ली ने तोड़ दिया तो दूसरा मैं संभाल देती हूँ, लेकिन वो गलती से उनसे टूट गया। तो देखिए गलती से उनसे टूटा, फिर भी वो कितनी अच्छी इंसान है, या पहले के लोग कितने अच्छे इंसान हुआ करते थे कि गलती से उनसे ये गलती हुई है, उसके बावजूद वो अपने इस गुनाह की, इस बात को गुनाह मान रही है, और उसकी खुदा से माफी मांग रही है। और उसकी माफी के लिए उन्होंने पूरे दिन रोजा रखा, कुछ खाया पिया नहीं, रोती रही सिर्फ,
दुआ करती रही, नमाज पढ़ती रही और अपनी गलती की माफी मांगती रही। तो देखिए कितना उनका दिल दुखी था कि गलती से उनसे किसी के बच्चे, जो बच्चे थे उसके बेचारी, जिसके लिए वो इतनी दुखी हो रही थी, फड़फड़ा रही थी, वो गलती से उन्होंने उसका जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। तो इसका ये एग्जाम्पल उन्होंने क्यों दिया, ये उदाहरण प्रस्तुत करने का कारण यही था कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोग, अब हैं ऐसे लोग कि अंडा टूट जाए आप तो उठा के और फेंकते हैं कि घर में गंदगी होगी। तो इसीलिए उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया अपने पार्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। चलिए आगे का एग्जाम्पल देते हैं। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया। वर्सोवा में, जहां आज मेरा घर है, वो ग्वालियर से वर्सोवा आ गए मुंबई, क्योंकि मुंबई में काम कर रहे थे। तो वो बताते हैं कि जब मैं ग्वालियर से मुंबई जाया करता था, वर्सोवा में उनका घर था, जहां अभी भी है उनका घर, तो वहां पूरा रास्ते भर जंगल हुआ करते थे, पेड़ पड़ते थे, परिंदे थे, जानवर थे। समुद्र अब क्या है, अब क्या हो गया, अब समुद्र किनारे लंबी चौड़ी सड़कें बन गई हैं। ना तो वो बस्तियों में चरिंदे परिंद, वो बेचारे अब वहां उसके सड़क के किनारे जहाँ पेड़ पौधे थे, जंगल थे, वहां बस्तियों ने जगह ले ली और ये परिंदे चरिंदे सबका, जैसे हम चाय वाय बोलते हैं ना, ऐसे वो परिंदे चरिंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। परिंदे चरिंदे सबका उन्होंने क्या कर लिया, घर छीन लिया। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं बेचारे जो शहर में इधर उधर भटक रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शहर ही छोड़ दिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के मचान में घोंसला बना लिया। मचान आप जानते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं कमरों के अंदर वो टांड बने होते हैं। तो अब वो बेचारे, अब देखिए, अब वो सटीक एग्जाम्पल अपने घर का ही प्रस्तुत कर रहे हैं। कितने महान वो लेखक हैं कि अपने घर में ही बता रहे हैं कि किस तरह से अब हम व्यवहार करते हैं जीवों के प्रति और किस तरह से उनकी माँ किया करती थी। तो बता रहे हैं कि मेरे मचान में 2 कबूतरों ने जो है अपना घोंसला बना लिया। अब क्या हुआ, अब बच्चे निकल आए उनसे, बच्चे निकल आए तो बच्चे छोटे थे। आप जानते हैं कि जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो वो लगातार बाहर जाते हैं उनके लिए खाने के लिए, पीने के लिए, या छोटे छोटे मुलायम मुलायम तिनके भी लाते हैं, और लगातार उनका पूरे दिन ऐसे चक्कर काटना लगा रहता है। तो जब वो दिन में कई बार आते थे, और आए भी क्यों ना, क्योंकि वो उनका भी घर है भाई, अपने घर में आ रहे हैं, वो उन्होंने अपना घर बनाया हुआ, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी होती थी। निदा फाजली अब खुद के बारे में बात करें कि हमें परेशानी होती थी कैसे, कि कभी भी उड़ते हुए किसी चीज को, कांच की चीज है, कोई भी ऐसी चीज है जो टूट सकती है गिरकर, वो कभी भी तोड़ दिया करते थे। और साथ ही साथ क्योंकि ये लेखक थे तो इनके पास एक बहुत अच्छी बड़ी लाइब्रेरी थी, उसमें ये घुसकर कभी कबीर को, कभी मिर्जा गालिब को सताने लगते थे। कबीर और मिर्जा गालिब को सताने का मतलब ये नहीं कि वहां सीधे साक्षात कबीर और मिर्जा गालिब बैठे थे, नहीं जी। कबीर और मिर्जा गालिब की जो किताबें थी और जो भी साहित्यिक पुस्तकें थी उन पर गंदगी फैलाकर जाते थे, उन्हें गिरा जाते थे। एक रोज की बात है कि उनकी पत्नी ने ये सबसे तंग आ गई वो, कि भाई रोज रोज इधर उधर जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, रोज बार बार सफाई करनी पड़ती है। उठा के उन्होंने क्या किया, जहां उनका आशियाना था वहां एक जाली लगा दी। जाली लगाने से क्या हुआ, बेचारों ने और उनके बच्चों को दूसरी जगह रख दिया। बच्चों को नहीं वो हटाया, लेकिन दूसरी जगह रख दिया। अब उनकी जाने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। उससे क्या होगा कि अब वो अंदर घुसे ही ना, इस तरह से खिड़की भी बंद कर दी वहां से और उनके घर की जगह जाली लगा दी। अब खिड़की के बाहर दोनों कबूतर रात भर खामोश रहे, उदास बैठे रहे, क्योंकि धक्का तो था ही। बेचारों ने अपना एक एक तिनका जोड़ के घर बनाया था और उस घर को समाप्त कर दिया। घर उनका रहा, लेकिन एक किसी ऐसी जगह जहां ना उनका शायद मन हो, ना उन्होंने अगर बनाया होता तो पहले ही बना लेते, ना उन्हें वो सुरक्षित लग रहा हो। तो सारी रात वो बैठे रहे, दुखी रहे, खामोश रहे। तो अब यहाँ पे कितनी गहरी बात निदा फाजली कहते हैं कि अब इन अपने आप को दोषी करार कर रहे हैं वो, अपने आप को और अपनी पत्नी को। वो कहते हैं कि अब ना तो सोलोमन है जो उनकी जबान को समझे कि वो क्या कह रहे होंगे बेचारे, बाहर खिड़की के बाहर बैठकर खामोश हैं, दुखी हैं, क्या बोल रहे हैं अपनी जबान में। ना तो उनकी जबान को समझने वाले सोलोमन है, और ना ही उनके दुख से दुखी होने वाली उनकी माँ है, जो रात भर एक अंडे के गलती से टूट जाने पर रोती रही। आगे इन्होंने बहुत ही सुंदर पंक्तियां रखी हैं। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। देखिए नदियां जो है खेतों को सींचती हैं बिना ये जाने कि ये खेत किसके हैं, सबके लिए उसका पानी है। तोता कुतरे आम, और तोता जो है आम के बगीचों में जब आम के पकने का समय आ जाता तो उसको कुतरता है बिना ये समझे कि ये किसी का है, किसका है और मेरा नहीं है। सूरज ठेकेदार सा, और ना ही सूरज जो है जब ठेकेदारी करता है, सुबह उगता है
तो ना वो ये सोचता है कि किसको मुझे उठाना है, किसको मुझे नहीं उठाना। वो सबको काम बांट देता है। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। सबको काम बांटने का मतलब है, देखिए सूरज निकलता है और हम क्या करते हैं, उठो स्कूल जाना है, उठो ऑफिस जाना है, उठो बाहर निकलना, उठो सब्जी का ठेला लगाना, उठो छोले कुलचे की दुकान खोलनी है। तो वो एक ठेकेदार है जो सबको काम बांट देता है। लेकिन अब वो समय रहा ही नहीं, सबकी हिस्सेदारी खत्म हो चुकी है, सबका प्यार खत्म हो चुका है, जीवों पर दया नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तो निदा फाजली ने यहाँ पर इस पाठ के द्वारा ये समझाने की कोशिश की है कि समय में कितना बदलाव आ चुका है। समय बदल चुका है, ना आप वैसे लोग रहे, ना वैसे दुखी, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले रहे, ना जीवों पर दया करने वाले रहे, और ना आपस में ही प्रेम करने वाले रहे। तो ये इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ। अब अगला जो वीडियो होगा वो आपके इसके प्रश्न से संबंधित होगा, और पिछला पार्ट जो मैंने मनुष्यता पढ़ाया था उसके प्रश्नों से संबंधित होगा। तो इसको आप, खास बात ये कि जब आप इस पाठ को पढ़ें तो अपनी पुस्तक को साथ में रखें और तब इस पाठ को सुनते जाएं, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे आगे आपको चैप्टर्स मिलते जाएंगे, और टेस्ट पेपर्स भी, जो टेस्ट सीरीज है वो भी चैनल पर आएगी। तो अच्छा होगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे, तो उसमें आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।